नमस्कार। ज्ञान विविध चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पंचांग के 5वें अंक के बारे में चर्चा करेंगे। पंचांग में 5 चीजें होती हैं। पहला वार, फिर तिथि, फिर योग, नक्षत्र और अंत में आता है करण। जिस प्रकार से कोई बच्चा पैदा होता है तो जिस वार में पैदा होता है उस वार की भी भूमिका होती है, उसके भी अंक भार मिलते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। वार में अधिकांशतः शुभ अंक ही जुड़े जाते हैं। फिर तिथि के हिसाब से भी होता है कि वो शुभ है या अशुभ है, उसका भी जातक के जीवन में प्रभाव पड़ता है। फिर नक्षत्र का भी जातक के जीवन में प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का नक्षत्र होता है वो शुभ या अशुभ जो भी फल देने वाला है वो जातक के जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे योग की, तो योग में भी शुभ अशुभ योग होते हैं। उसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि किस प्रकार से योग से अपना जीवन प्रभावित होता है। फिर करण की आज चर्चा करें करण की कि किस करण में किसी बालक का जन्म हो उसका अपने दैनिक जीवन में किस रूप से फल देखने को मिलता है। तो वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग, फिर ग्रह और फिर लग्न में भाव आदि, इन सब का जब अपन विचार करते हैं, करने के बाद में इन सब पर आदि सबका विचार करने के बाद में जो अंक जुड़ते हैं, शुभ के अशुभ के अंक जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं षड्बल। षड्बल से अपन ये समझ आते हैं कि अमुक ग्रह और अमुक भाव उस जातक के जीवन में कितना शुभ दर्शा रहे हैं और कितना अशुभ दर्शा रहे हैं। इनके माध्यम से अपन फलादेश को बड़ा ही सुगम बना सकते हैं। फलादेश देखने में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। आप जो भी देखोगे बताओगे वो बातें हूबहू वो सामने वाला जो परीक्षक है, जातक है, वो हाँ कहते जाएगा, हाँ जी इस प्रकार का सुख हमने जीवन में देखा है और इस प्रकार की कुछ कष्ट बाधाएं भी हमने जीवन में देखी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्ण विशेष के बारे में। कर्ण विशेष देखा जाए तो 11 होते हैं, चर और स्थिर। 7 तो चर होते हैं और 4 कर्ण स्थिर कर्ण होते हैं। इन कर्णों के नाम होते हैं बव है, बालव, कोलव, तेजिल, गणित, गर, गणित, 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 गर, गणित और विष्टि। फिर नाग, शकुनी, चतुष्कर्ण और चतुष्पद। इस प्रकार से ये कर्ण होते हैं। अभी पहले देखेंगे कि बहु कर्ण में किसी जातक का जन्म हो तो वो किस प्रकार से होगा। बहु कर्ण में जन्म होने पर बालक की तरह वो कार्य करने वाला होगा, यानी व्यक्ति समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ गतिविधियां बिल्कुल बालकों जैसे देखने को मिल जाएंगी। अपन घर में देखते हैं जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है उसके बच्चे हो जाते हैं तो उस बच्चे के दादाजी यानी उस जातक के पिताजी कहते हैं क्या बार बार ये बालकों जैसी बातें करता है। तो वो वाकई में ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिन किसी लोगों के अंदर, तो वो कर्ण का ही प्रभाव होता है। उसका जन्म निश्चित रूप से बहु कर्ण में हुआ होगा। जैसे उछलना, कूदना, बिना पूर्वाग्रह करे समीक्षा कर देना, है ना, कार्य में प्रवृत्त हो जाना, ये बालक के कुछ चंचलाटे भरे हुए जो कदम होते हैं वो जातक में देखने को मिल जाते हैं, भले ही वो जातक उम्र में थोड़ा बड़ा भी क्यों न हो गया। प्रतापी, अब देखो प्रतापी यानी प्रताप, प्रताप किसको कहते हैं? प्रताप का बताया है कि दूरा देवारिणाम भजनकत्वम प्रताप। बालव कर्ण के बारे में देखें कि बालव कर्ण में जिस किसी का जन्म हो तो जिसके वेश और चरित्र में विनय वो बालव कर्ण है। बालव कर्ण में जन्म होने से जातक में विनम्रता रहती है, वेशभूषा है वो बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। कपड़े चाहे पुराने भी क्यों ना हो लेकिन फटे हुए न हो, कपड़े चाहे पुराने भी क्यों ना हो परंतु मेले कुचेले न हो,
यानी धोए हुए साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति होगा और उसकी वाणी में विनम्रता होगी। तो इस प्रकार का गुण देखने को मिलता है कि बालोकरण में जिन लोगों की उत्पत्ति हो। वेश में विनय क्या है, यानी कि आपकी पोशाक में भी विनम्रता हो सकती, वो क्या है इसको भी जाने कि जिसकी पोशाक यानी जिसके वस्त्र शरीर पर जो धारण किए जाते हो उनमें सादापन हो, सरलतापन हो। यानी एक तो व्यक्ति वो होता है जो कपड़ों में तड़क भड़क को पसंद करता है, डिजाइनदार कपड़े पहनना पसंद करेगा, चाहे वो फटे हो, पुराने हो, ऊंचे हो, कैसे भी हो, वो कहेगा ये फैशन है। और एक वाला कैसा होता है तो कपड़े पहनेगा तो सादगी भरे कपड़े पहनेगा, पूरे कपड़े पहनेगा, फिटिंग के कपड़े पहनेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब में ये गुण देखने को मिल जाएगा यदि वो बालोकरण में उत्पन्न हुआ है। ऐसा व्यक्ति है और राजपूज्य भी होता है। राजपूज्य का अर्थ है बड़े लोगों से उनको सम्मान प्राप्त करता है, सब लोग उसके ऊपर अच्छे भाव से देखते हैं कि देखो ये लड़का कितना सुशील है, कितना विनम्र है। कोलव कर्ण की चर्चा करें कि जिन जातियों का जन्म कोलव कर्ण में जन्म हुआ हो वो हाथी और घोड़ों से युक्त होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे बालक जो बड़े होते हैं तो उनके पास सब प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं, अच्छे मकान होते हैं, अच्छे वाहन होते हैं, अच्छे कई तरह के साधन होते हैं और सुंदर कर्म करने वाला व्यक्ति होता है। जो बालक 33 कर्ण में उत्पन्न हुआ हो वो किस प्रकार का होगा, जिसकी वाणी में मृदुता हो, यानी कि सरलता हो, सहजता हो। और पाटव शब्द का प्रयोग किया गया है कि पाटव का मतलब है कि वो चतुराई भरा व्यक्ति हो। हर व्यक्ति में चातुर्य गुण होना अच्छी बात है, चतुराई होनी चाहिए। चातुर्य गुण होने से व्यक्ति काफी चंचल तो होता ही है, परंतु उसमें गुण बहुत सारे होते हैं कि वो एक तो जिज्ञासु होगा, एक उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाएगी, कार्य करवाने की भी उसमें कला आ जाएगी। और 33 गुण में उत्पन्न होने पर पुण्यशील होगा, यानी वो अच्छे धार्मिक कार्यों को करने वाला होगा, परोपकार कर्म को करने वाला होगा, लोगों की भलाई करने वाला होगा, अच्छे शुभ आचरण करने वाला और सुंदर स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। अब देखें घर करण के अंदर जिन बालकों का जन्म हो वो कैसे होंगे, प्रतापी होंगे, साथ में शत्रु रहित होंगे। यानी यदि आपका जन्म घर करण में हुआ है तो आप शत्रु रहित है, यानी आपके मित्र तो कई हो जाएंगे परंतु आपका कोई शत्रु नहीं होगा। वाणिज्य करण में उत्पन्न होने पर निपुण होना, यानी कार्य के प्रति निपुणता दिखाना और परस्त्रीगामी, स्त्रियों में अत्यंत आसक्त चित्त वाला। तो ये वाणिज्य करण में जो बालक उत्पन्न होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। प्राय लड़कियों पर, स्त्रियों के ऊपर उनकी नजरें अच्छी नहीं होती, उनका चित्त है वो निर्मल नहीं होता। विष्टिकरण में जो बालक उत्पन्न होते हैं वो थोड़े से अलग विचार वाले होते हैं, क्योंकि विष्टि का अर्थ होता है भद्रा, यानी कि जिनका जन्म भद्रा में हो गया हो वो किस प्रकार के होंगे, लोगों का विरोध करने वाले होंगे, पाप कर्म करने वाले होंगे, अपवादी होंगे, बहस करने वाले, कुतर्क करने वाले और अपने जीवन में स्वयं भी बदनामी देखेंगे और उनके साथ जो भी व्यक्ति होगा चाहे मित्र हो उसकी भी बदनामी होगी। तो ये भद्रा में जो उत्पन्न होते हैं ऐसे बालकों से थोड़ा बचना चाहिए। और यदि आपके पुत्र संतान का जन्म भद्रा में हुआ है तो इस प्रकार से उनकी शांति भी करवा देनी चाहिए, ताकि इस तरह का उसका जो जीवन है वो घर में झगड़ालू प्रवृत्ति का ना हो। साथ में वो स्वतंत्र रहने वाले, किसी की बात नहीं सुनने वाले होंगे और लोभ के अंदर डूबे हुए रहेंगे। कोई भी काम काज होगा उसमें बड़ा लोभ भी होंगे कि ये भी मैं ले लूं, वो भी मैं ले लूं। इस प्रकार से वो लोभ भावना से ग्रसित होंगे, उसके नौकर उसकी खुशामद करेंगे। भद्रा में जो जातक जन्म लेते हैं, मान लो उसको सहयोग से घर स्थिति अच्छी होने से अच्छी नौकरी मिल गई, वो अधिकारी बन गया, तो अब वो ये चाहेगा सारे नौकर मेरी गुलामी करें, मुझे सब कुछ माने और मेरी खुशामद करें। तो इस प्रकार के नौकर वो अपने पास रखेगा
और खुद भी चापलूसी करने वाला होगा और दूसरे लोग उसकी चापलूसी करेंगे तो उनको वो काफी पसंद करेगा। अब देखें स्थिर करण के बारे में कि शकुनी करण के अंदर यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका जीवन कैसा होगा। शकुनी करण के अंदर जन्म होने का आप कालज्ञ होंगे। कालज्ञ का अर्थ है कि आप समय को जानने वाले होंगे। समय को जानने का अर्थ है कि आपकी जिज्ञासा हमेशा भविष्य को जानने में रहेगी कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा। उसके लिए आप अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं, ज्योतिष जैसे ग्रंथों से भी आप जुड़ सकते हैं, और अन्य कई प्रयोग के भी आप रुचिकर रहेंगे, उनमें आपकी रुचि रहेगी। वैसे तो कालज्ञ ज्योतिष काल को कहा जाता है, यानी जिसका सुख स्थिर रहे। अनिष्ट कारक है, अनिष्ट का भंडार क्या है, जिसके लिए स्थिर सुख कह दिया वह अनिष्ट का आधार कैसे हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हमेशा भविष्य के बारे में चिंता करने वाला होगा जिनका जन्म शकुनी में हुआ। अब देखें चतुष्पद करण में जिसका जन्म हुआ वो कैसे होंगे, वो भी सर्वशास्त्र विशारद होंगे। यानी कि चतुष्पद करण में जन्म होने पर आपकी इच्छा ये रही हम शास्त्रों को पढ़े, हम नीति की पुस्तकों को पढ़े, हम ज्ञान योग, कर्म योग, इस प्रकार के योग के बारे में जाने, अच्छे लोगों की संगति करें, और यश और धन से ऐसे जातक प्राय युक्त होते हैं, उनके पास हमेशा ही उपलब्ध रहता है। अब देखें नाग करण के अंदर यदि जन्म हुआ हो तो जातक किस प्रकार से होगा, एक तो तेजस्वी होगा, साथ में धनवान भी होगा, संपन्न व्यक्ति होगा, बलवान भी होगा, और वाणी से वाचाल होगा, बहुत ज्यादा बातें करने वाला व्यक्ति होगा यदि नाग करण के अंदर जन्म हुआ हो। किस्तुग्न यदि स्थिर करण है, किस्तुग्न करण के अंदर जन्म होने पर व्यक्ति की बुद्धि है चंचल बुद्धि होती है, यानी कि वो एक तो स्थिर बैठेगा नहीं, इधर उधर घूमने फिरने वाला, दौड़ने वाला, और चंचल बुद्धि का प्रयोग करेगा। जहाँ पर उसको बात नहीं करनी वहां पर वो अपने कोई बात को बीच में घुस करके भी रख देगा, और दूसरों का कार्य करने वाला होगा, यानी उड़ता पकड़ लेगा। जिनका जन्म किस्तुग्न करण में हुआ हो, उसको कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी वो दूसरे व्यक्तियों को कहेगा हाँ हाँ ये तेरा काम मैं कर दूंगा या करवा दूंगा। तो इस प्रकार से आज मैंने चर्चा की करण के विषय में। 11 करण पूरे हो गए, तो इन 11 करणों से अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक का जन्म किस करण में हुआ है। यदि अच्छे करण में जन्म हुआ है तो अच्छी बात है। इस प्रकार से भद्रा बने आदि कर्ण में यदि जन्म हुआ हो तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि उस जातक की कर्ण शांति करवा दी जाए, इसी में ही जातक का भला होगा। इसी के साथ नमस्कार।